हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस वीडियो में हमने कुछ ऐसा सम सेलेक्ट किया है जो इस सेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सम एक्सप्लेन किया है। अच्छी तरह से देखो कि इसमें दिया हुआ जो सम है जितना हो सके प्रैक्टिस करोगी। ओके, इस चैप्टर में जाने से पहले थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है और एंगल ऑफ डिप्रेशन है उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद सम में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो हमने कुछ डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर हाइट एंड डिस्टेंस के लिए। फर्स्ट जो डायग्राम है यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। ओके, ये आदमी यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट को। डेट मीन्स ये जो एंगल होगा ना इसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इसे कहते हैं लाइन साइड। ये बिल्डिंग हो सकती है, टावर हो सकते हैं, पोल हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल के साथ वो बिल्डिंग हो, टावर हो और पोल हो, वो परपेंडिकुलर होता है। जब परपेंडिकुलर होगा तो जो टॉप साइड होगा उस टॉप साइड को जब ग्राउंड लेवल से जब देखोगी जो एंगल क्रिएट होगा उस एंगल का हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसे हम यहाँ पर मेंशन करते हैं ऑब्जर्वर। ओके, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, डेट मीन्स ये ग्राउंड लेवल है। ओके, इसे कहते हैं लाइन साइड। डेट मीन्स मैं जब आंखों से देख रहा हूँ इस पॉइंट को, ये जो इमेजिन लाइन होगा इसे कहते हैं लाइन साइड। ओके, ये ऑब्जेक्ट, इस सब्सटेंस को, इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं कहाँ से? ग्राउंड लेवल से। डेट मीन्स ग्राउंड लेवल से टॉप लेवल तक जब कोई ऑब्जेक्ट को देखोगी तब जो एंगल क्रिएट होगा ग्राउंड लेवल और लाइन साइड और ग्राउंड लेवल का जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ जो एंगल होगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, नेक्स्ट जो है जब किसी टावर, बिल्डिंग और पोल के ऊपर से जब ग्राउंड लेवल देखोगी यहाँ पर, ठीक है, कि पोल से जब ग्राउंड लेवल देखोगी, ओके, ग्राउंड का कोई यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट देखोगी, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट देखोगी तब वो जो इस तुम्हारी आंखों से जो एक इमेजिन लाइन होगा इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, वो लाइन और यहाँ पर जो लाइन साइड होगा, वो ये दो लाइन के अंदर जो एंगल होगा उस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डेट मीन्स कोई भी ऑब्जर्वर ऊपर से जब नीचे वाला पार्ट में देखेगा, कोई ऑब्जेक्ट को देखेगा, किसी बिल्डिंग के ऊपर से जब ग्राउंड लेवल तक देखेगा, किसी बिल्डिंग के ऊपर से ग्राउंड लेवल, डेट मीन्स उसका फुट पॉइंट जब देखेगा उस एंगल जो होगा ना उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। डेट मीन्स टॉप पोजीशन से नीचे वाला पोजीशन को देखना है, जो वो एंगल क्रिएट होगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना, यहाँ पर है ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि ये जो लाइन होगा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। जब पैरेलल होगा ये दो एंगल जो है ना ये अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल वाला इक्वल है। ओके, ठीक है, हम सम की ओर बढ़ते हैं। द शेडो ऑफ टावर स्टैंडिंग ऑन ए level ground is found to be 40 meters longer than the sun's altitude is 30 degree. Then when it is 60, find the height of the tower. Okay, यहाँ पर देखोगी एक टावर है, यहाँ पर एक टावर है ये। ओके, यहाँ पर देखोगी सन। ओके, ये टावर का जो शेडो है, पहला शेडो यहाँ पर है। ओके, पहला शेडो जो है यहाँ पर मेंशन किया 30 डिग्री। ओके, ये सन जब धीरे धीरे मूव होगा, डेट मीन्स यहाँ पर आएगा, इस पोजीशन में आएगा, तो ये जो एंगल होगा धीरे धीरे इंक्रीज होगा। डेट मीन्स यहाँ पर 60। ओके, A B
सी ए डी, यहाँ पर देखा गया अच्छी तरह से। और यहाँ पर देखो यह डिस्टेंस मेंशन किया, द शेडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड इज टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन एस। जब 30 डिग्री था, जब इसका शेडो, इस ए डी जो क्या है टावर है, इसका शेडो जब 30 एंगल में था तब पोजीशन सी में था। ओके, जब इंक्रीज होके यहाँ पर देखो 30 से इंक्रीज होके 60 डिग्री आया, डेट मीन्स इसका पोजीशन बी है। अब देखो ये जो बी सी होगा यहाँ पर, ये जो बी सी होगा, ये बी सी 40 मीटर मेंशन कर रही है यहाँ पर, ऐसा समझ में। डेट मीन्स 30 डिग्री से 60 डिग्री तक जो डिस्टेंस, जो शेडो हुआ, उस शेडो के अंदर जो डिस्टेंस है वो 40 मीटर है हमेशा ही ए डी, डेट मीन्स हाइट ऑफ द टावर। ओके, सोल्यूशन in figure okay, AD equal to height of the tower। ओके ओके, BC इक्वल टू यहाँ पर तो 40 मीटर, क्योंकि यहाँ पर फिगर मेंशन किया ना, इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट कर सकती है यहाँ पर। ओके, 40 मीटर। अब देखो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सी पोजीशन से ये टावर के टॉप पोजीशन को देख रहे हैं ना, धीरे धीरे वो बी तक आ रहा है, इसलिए यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, यहाँ पर देखोगे एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 30 डिग्री। ये सारा का सारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ओके, इन ट्राइंगल ए बी डी वी हैव यहाँ पर देखोगे हम ये रिलेशन, इसके साथ हम करेंगे रिलेशन, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। यहाँ पर 10 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, implies 10 60 मीन √30 AD okay, AB implies AD equal to √3AB। okay, equation number 1। okay, next in triangle ACD we have यहाँ पर भी परपेंडिकुलर और बेस के ऊपर डिपेंड करेंगे। 10 30 डिग्री इक्वल टू AD बाई AC। ओके, implies 10 30 means 1 by √3 equal to AD equal to और AD by AC implies यहाँ पर देखोगे AD equal to AC by √3 ये 2 है। ओके, यहाँ पर AD ओके, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, यहाँ पर देखो दोनों इक्वल कर दो, ये दोनों को इक्वल कर दो, डेट मीन्स √3 AB AC by √3 implies √3 into √3 3 AB equal to AC। ओके, AC मीन्स क्या है, यहाँ पर देखोगे AC मीन्स क्या है, implies thrice AB equal to AC means AB plus BC
इम्प्लाइज ए बी कैंसिल करो, यहाँ पर ट्वाइस ए बी रहेगा और बी सी का जो वैल्यू है यहाँ पर 40 है। डेट मीन्स ए बी इक्वल टू 20 मीटर। आए समझ में? ए बी इक्वल टू 20 मीटर, 2 से डिवाइड किया 20 मीटर होगा। ओके, अब देखो फ्रॉम वन वी गेट ए डी इक्वल टू, हमें टावर सही है। ओके, ए डी इक्वल टू √3 इंटू 20 मीटर। ओके, डेट मीन्स 20 √3 मीटर, यही है आंसर। डेट मीन्स द हाइट ऑफ द टावर इज okay, that means therefore the height of the tower is 20 √3 मीटर, यही आंसर। A statue 1.6 meter tall stand on the top of pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of top of the statue is 60 degree, and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. Okay, ये देखो पेडिस्टल, डेट मीन स्टैचू, जिसके ऊपर स्टैचू रहता है उसे पेडिस्टल हम कहेंगे। ये इसे कहेंगे पेडिस्टल, ठीक है। इसके ऊपर स्टैचू है, समझ लो इस तरह से मेरे डायग्राम में। ओके ओके, ये स्टैचू है, ये पेडिस्टल है, ये ग्राउंड लेवल है। ओके, ये ग्राउंड से ये इस पोजीशन को देख रहे हैं पहले, उसके बाद स्टैचू के जो टॉप पोजीशन है वो देख रहे हैं। ओके, समझ लो ये ट्रायंगल है। ओके, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर मेंशन किया, डेट मीन्स जो स्टैचू का जो हाइट है 1.6 मीटर, और फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री। ये जो यहाँ से जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। ओके, and from the same point of the angle of elevation of the top of pedestal is 45। ये pedestal के जो टॉप पोजीशन ये 45 डिग्री होगा। ओके, हमेशा ये इसका हाइट, pedestal का हाइट सही A B C A D। ओके, इन फिगर CD equal to 1.6 मीटर। ओके, BC equal to height of the pedestal, height of pedestal। okay, next okay, यहाँ पर देखो एंगल BAC equal to 45 डिग्री and angle BAD equal to 60 degree। okay, okay, in triangle ABC, okay, tan 45 degree equal to perpendicular by base AB implies 1, tan 45 means 1 equal to BC by AB equal to implies AB equal to BC। ओके, इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABD we have, लिखो यहाँ पर, we have okay tan 60 degree equal to perpendicular BD by
base AB. Okay, implies √3 by 1060 means √3 BD by AB. Okay, implies BD equal to √3 AB. Okay, number 2. Okay, नंबर 2 नहीं चाहिए, ठीक है। implies BD मीन्स क्या है, BD BC प्लस CD इक्वल टू √3 यहाँ पर BC लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं पर BC, क्योंकि यहाँ पर AB इक्वल टू 20 मेंशन हुआ है यहाँ पर। ओके, सिंस AB इक्वल टू 20 इम्प्लाइज, यहाँ पर हमें जो BC का वैल्यू हमने यहाँ पर मिला। ओके, CD का वैल्यू यहाँ पर मिला, CD इक्वल टू √3 - 1 BC। ओके, BC राइट साइड में ले लो और कॉमन ले लो, इस तरह होगा। इम्प्लाइज BC इक्वल टू CD मीन्स 1.6 डिवाइड बाई √3 - 1। ओके, रेशनलाइज करो यहाँ पर 1.6 √3 + 1, यहाँ पर देखोगे 1 + √3 - 1। जब रेशनलाइज करोगे यहाँ पर 1.6 √3 + 1 √3 डिवाइड बाई, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला हो रहा है, 3 होगा -1 होगा, डेट मीन्स यहाँ पर 1.6 √3 + 1 बाई 2। ओके, इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 से कैंसिल करो, 8 होगा, 0.8 √3 + 1 मीटर, यही आंसर। डेट मीन्स जो BC का जो वैल्यू होगा, देयरफॉर the height of the pedestal is 0.8 √3 + 1 मीटर, यही आंसर। ओके, नेक्स्ट जो सम है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड। ओके, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ग्राउंड, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at top of 20-meter height building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. Okay, यहाँ पर देखो ग्राउंड में एक पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट से ए बिल्डिंग, ये जो 20 मीटर हाइट जो बिल्डिंग है, यहाँ पर 20 मीटर हाइट, ये बिल्डिंग का हाइट है 20 मीटर। ये बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है, ठीक है। उस टावर का हाइट हमें चाहिए। डेट मीन्स इस बिल्डिंग से, जब इस ग्राउंड पॉइंट से तुम इस बिल्डिंग के टॉप पोजीशन देखोगी, कितने डिग्री में यहाँ पर देखोगी, ये 45 डिग्री में देखोगी यहाँ पर। ओके, उसके बाद जब टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर देखोगी, वो 60 डिग्री में देखोगी। डेट मीन्स 60 डिग्री में देखोगी। ओके, ABCAD। ओके, यही है सम। डेट मीन्स BC हाइट ऑफ द बिल्डिंग हमें चाहिए CD, डेट मीन्स हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन
tower. Here CD equal to height of the tower. Height of the tower. Okay. Next, BC equal to 20 meter. That means height of the building. ओके यहाँ पर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा सारा का सारा, क्योंकि ग्राउंड लेवल से उस ट्रांसमिशन टावर के लोअर पॉइंट, डेट मीन्स वो जो बिल्डिंग का टॉप पोजीशन और ट्रांसमिशन टावर का जो टॉप पोजीशन वो 6 डिग्री में और बिल्डिंग का टॉप पोजीशन वो 45 डिग्री में और जो ऑब्जर्वर है वो देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पर BAC इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल BAD इक्वल टू 60 डिग्री। Okay, in triangle ABC we have यहाँ पर देखो 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर, that means BC by perpendicular by base AB implies 1 equal to 10 45 means 1 BC by AB. Okay, implies AB equal to BC equal to 20 meter. Okay, next in triangle ABD we have 10 6 degree equal to perpendicular BD by base AB implies 1060 means √3 equal to BD equal to AB implies BD equal to √3 AB. Okay, implies जो BD है ना, यहाँ पर देखो BD means CD plus BC equal to √3 AB. यहाँ पर AB हमें कितना मिला 20 मिला इक्वल टू √3 इंटू 20 इक्वल टू 20 √3 मीटर. ओके 20 यहाँ पर 20 √3 मीटर. ओके इम्प्लाइज हमें CD चाहिए, CD इक्वल टू 20 √3 माइनस BC. ये जो BC है ना, BC का वैल्यू यहाँ पर क्या हमें मिला 20 मिला. ओके 20 √3 माइनस 20 ओके मीटर इक्वल टू 20 √3 minus 1 meter. Therefore, the height of the tower, that means वो transmission जो tower है वो height of the tower is 20 √3 minus 1 meter. Okay. From the top of a 7-meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Find the height of the tower. Okay, यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर एक बिल्डिंग है फ्रॉम टॉप ऑफ ए 7-meter हाई बिल्डिंग. ओके एक बिल्डिंग है यहाँ पर जिसका 7 मीटर है. ओके एक ग्राउंड है और ये टावर है, ये टावर. ओके
ओके, यहाँ पर देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा टॉप ऑफ ए केबल टावर, एक केबल टावर से, एक केबल टावर यहाँ पर देखोगे ए बी सी डी ए ई। ओके, यहाँ पर जो केबल यहाँ पर टावर है दैट मीन्स बी ई, ए टॉप से यहाँ पर जो एंगल होगा ये 60 डिग्री होगा। ओके, और जो 7 मीटर हाई बिल्डिंग से जब उस टावर का जो डिप्रेशन एंगल होगा डेट मीन्स इस 7 मीटर बिल्डिंग से जब यहाँ पर से, ओके, एक आदमी देख रहा है यहाँ पर, ओके, कितनी एंगल 45 डिग्री में देख रही है, डेट मीन्स इसका एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ओके, डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे इस बिल्डिंग से 7 मीटर हाई बिल्डिंग से, बिल्डिंग के ऊपर से ये जो ऑब्जर्वर है एक बार टॉप ऑफ द टावर, टावर का टॉप पोजीशन देख रहे हैं, और उसी टावर का उसी बिल्डिंग से उसी बिल्डिंग से उस टावर का जो बॉटम है, ग्राउंड लेवल जो पॉइंट है, उस पॉइंट को देख रहे हैं। ठीक है, ये जो एंगल होगा ये डिप्रेशन एंगल कहते हैं, 45 डिप्रेशन एंगल होगा। डेट मीन्स दिस एंगल इक्वल होगा, डेट मीन्स अल्टरनेटिव इंटर एंगल कहते हैं इसे। ओके, आप देखो यहाँ पर ओके, इन फिगर ओके AD equal to 7 meter height of the building. Okay, AD equal to BC. Okay, and यहाँ पर AB equal to CD. Okay, B equal to हमें क्या चाहिए, हाइट ऑफ द टावर, B equal to हाइट ऑफ द टावर। ओके, यहाँ पर एंगल देखोगे, एंगल सी डी ई इक्वल टू 6 डिग्री एंड एंगल सी डी बी इक्वल टू एंगल ए बी डी इक्वल टू 45 डिग्री। ओके, in triangle ABD we have, यहाँ पर देखोगे इस एंगल के ऊपर डिपेंड करके हम ट्राइंगल ले लिए हैं। ओके, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर AD बाय बेस AB इम्प्लाइज, यहाँ पर 1 होगा, tan 45 मीन्स 1, AD equal to AB implies AB equal to AD. Okay, next in triangle CDE we have tan 60 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पर देखो परपेंडिकुलर B CE by CD implies root 60 degree means root 3 equal to CE by CD implies CE equal to root 3 CD. ओके, यहाँ पर देखोगे हमने यहाँ पर मेंशन किया AD equal to BC और AB equal to CD।
यहाँ पर ए बी इक्वल टू ए डी मीन्स यहाँ पर 7 मीटर। ओके, अब देखो यहाँ पर जो सी डी होगा, सी डी और यहाँ पर देखो सी डी और ए बी इक्वल ना, सी डी और ए बी जब इक्वल होगा यहाँ पर √3 इंटू 7, डेट मीन्स 7√3 होगा ये मीटर। ओके, डेट मीन्स सी ई इक्वल टू 7√3। ओके, देयरफॉर यहाँ पर देखोगे बी ई इक्वल टू बी सी प्लस सी ई। देखो बी सी मीन्स क्या है यहाँ पर, बी सी मीन्स यहाँ पर 7 मीटर प्लस सी मीन्स 7√3 इक्वल टू 7√3 प्लस 1, और किस तरह से लिख सकते हो, मीटर। ओके, देयरफॉर द हाइट of the tower is 7√3 plus 1 meter। यही आंसर वेरी इंपॉर्टेंट है सम ये। As observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. If one ship is exactly behind the other on the same side of the lighthouse, find the distance between the two ships। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट सम है, वेरी इंपॉर्टेंट सम है। देखोगे एक लाइट हाउस है, ये लाइट हाउस, ओके, ये सी लेवल है, यहाँ पर एक शिप है और यहाँ पर है। इस लाइट हाउस से पहले ये देखो, ओके, यहाँ से देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, एक आदमी है यहाँ पर, ओके, ये देख रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, हाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन किया है 30 डिग्री में, ये 30 डिग्री में देख रहा है यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ये आदमी और एक शिप देख रहे हैं यहाँ पर 60 डिग्री में, और यहाँ पर 45 डिग्री में दिख रही है, 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर देखोगे ये 45 डिग्री। ओके, यहाँ से ये एक शिप से, ओके, एक शिप से, और यहाँ पर भी एक शिप से, एग्जैक्टली बिहाइंड इच अदर। ओके, इसका बिहाइंड है ये ए बी, ए सी, ए डी। ओके, हमेशा ये जो शिप्स दो है ना, इसका हाइट, इसका डिस्टेंस सही है। ओके, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, इस शिप का डिस्टेंस हम सही। यहाँ पर 75 मीटर का हाइट का जो लाइट हाउस था, उस लाइट हाउस के ऊपर से टॉप पॉइंट से ए शिप्स 30 डिग्री में देखा, उसके बाद ए शिप्स बी जो पोजीशन में जो शिप्स था वो 45 डिग्री में देखा। ओके, दैट मीन्स इन फिगर ए डी इक्वल टू 75 मीटर। ओके, हमने यहाँ पर नहीं लिखा कि हाइट ऑफ द लाइट हाउस है। नेक्स्ट बी सी, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, बी सी जो फाइंड करना चाहिए वो थोड़ा सा लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ओके, ओके, एंगल ऑफ, यहाँ पर देखोगे एंगल ऑफ ये अल्टरनेटिव इंटर एंगल होगा, क्योंकि ये इसके साथ ये लाइन पैरेलल है। ओके, ये 30 डिग्री होगा, ये 45 डिग्री, ये पूरा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री होगा। एंगल ए सी
डी इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए बी डी इक्वल टू 45 डिग्री. Okay. In triangle A B D we have यहाँ पर देखो 10 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर AD perpendicular base AB implies 10 45 means 1 AD by AB implies AB equal to AD equal to यहाँ पर मेंशन किया 75 मीटर. ओके. नेक्स्ट in triangle ACD we have 10 30 degree equal to AD by AC. Okay, implies 10 30 means 1 by root 3 equal to AD by AC. Okay, implies AC cross multiply करो AC equal to root 3 AD. Okay, implies AC equal to root 3 AD means यहाँ पर 75. Okay, equal to 75 root 3 मीटर. Therefore हमें AC मिला AB मिला. ओके, AC मिला AB मिला, हमें BC चाहिए. Therefore BC यही BC AC means ये जो AC है AC means AB plus BC equal to 75 root 3 मीटर. ओके, implies BC equal to 75 root 3 minus AB का जो वैल्यू है 75 equal to 75 root 3 minus 1 meter. Okay, that means therefore the distance between two shapes is 75 root 3 minus 1 meter. A answer. From a point on a bridge across a river. ओके, ब्रिज का एक पॉइंट है. ओके, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया हमने. ओके, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट हमने डी ले लिया. ओके, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली. ओके, इफ द ब्रिज is at a height of 3 meter from the bank, find the width of the river. ये जो रिवर है ना, ये ब्रिज के नीचे से जो रिवर माने वाटर जो फ्लो हो रहा है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ हमें चाहिए. ओके, ए बी. ओके, और ये जो हाइट है ना, ये 3 मीटर. 3 मीटर है ये हाइट. ओके, 3 मीटर. और कह रहे हैं ये जो एंगल होगा ना, इसके साथ जो एंगल होगा, ये एंगल क्योंकि यहाँ पर टॉप पोजीशन से नीचे की ओर देख रहे हैं. यहाँ पर देखो दोनों तरफ. ओके, इसका जो एंगल होगा, ये एंगल 45 डिग्री होगा. ओके, और ये जो एंगल होगा, ये एंगल होगा 30 डिग्री. एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं इसे. ओके, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसे ये जो लाइन होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगा. ये ऊपर की पॉइंट से नीचे की पॉइंट तक देख रहे हैं ये. ठीक है, ये ऑब्जर्वर.
ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर देखोगे ये जो एंगल है ना, ए लाइन इसके ए लाइन के साथ पैरेलल है, इसलिए ए लाइन और ए लाइन इक्वल होगा। ओके, ये दोनों इक्वल होगा, दैट मीन्स ये 30 डिग्री। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन इक्वल होगा क्योंकि यहाँ पर 45 डिग्री ये पैरेलल है इसके, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल कहते हैं इसे। ओके, 45 डिग्री। ओके, हमेशा ये ए बी, ओके, यहाँ पर सी ए बी के हाइट से है, दैट मीन्स वाइट ऑफ द रिवर हमेशा ही। ओके, इन फिगर यहाँ पर देखो डी सी 3 मीटर। ओके, नेक्स्ट हमेशा है ए बी इक्वल टू द वाइड ऑफ द रिवर, और द रिवर। ओके, यहाँ पर देखो जो एंगल होगा, एंगल यहाँ पर सी ए डी इक्वल टू 30 डिग्री, और एंगल सी बी डी, यहाँ पर सी बी डी 45 डिग्री। ओके, in triangle ACD we have, ओके, 10 यहाँ पर ले लो, डेट मीन्स ए हमेशा ही और ए सी और सी डी और डी सी। ओके, यहाँ पर देखोगी हमने यहाँ पर सी डी मैंशन किया, सी डी। ओके ओके, 30 डिग्री इक्वल टू सी डी बाय ए सी implies 1031 by √3 equal to CD means 3 मीटर। ओके, CD मीन्स यहाँ पर 3 मीटर मेंशन, हाँ है 3 मीटर बाय AC। ओके, implies क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AC इक्वल टू 3√3 मीटर। ओके, नेक्स्ट इन triangle BCD we have यहाँ पर देखोगे 45 डिग्री इक्वल टू CD by BC implies 45 means 1 equal to CD equal to BC by BC implies BC equal to CD equal to, यहाँ पर हमने मेंशन किया CD मीन्स 3 मीटर। ओके, देयरफॉर आप देखो BC हमें मिला, AC मिला। ओके, देयरफॉर AB इक्वल टू AC प्लस BC इक्वल टू, AC मीन्स 3√3 प्लस BC मीन्स 3। ओके, 3 कॉमन ले लो, 3 हमने कॉमन ले लिया, रहेगा √3 प्लस 1 मीटर। ओके, देयरफॉर द वाइड ऑफ द रिवर इज 3√3 प्लस 1, 3 into √3 plus 1 meter। A answer। Angle of depression of the top and bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied buildings are 30 meter and 45 meter respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the टू बिल्डिंग्स। ठीक है, 2 बिल्डिंग्स है यहाँ पर, एक 8 मीटर का बिल्डिंग है और एक मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखोगे
ओके, ये जो बिल्डिंग है ना, ये मल्टी स्टोरी, ये एक बिल्डिंग है, ये 8 मीटर का हाइट का बिल्डिंग है ये। ओके, ए बी सी डी और ए ई। ओके, ये जो पोजीशन है ना यहाँ पर, ये बिल्डिंग के ऊपर से एक आदमी देख रहा है यहाँ पर। ओके, ये जो बिल्डिंग है, छोटा बिल्डिंग है, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग से एक आदमी ए फुट पॉइंट ऑफ द इस बिल्डिंग को देख रहे हैं। छोटा बिल्डिंग का जो फुट पॉइंट है वो देख रहे हैं, कितने एंगल में देख रहे हो। डेट मीन्स यहाँ पर देखोगे कितने एंगल है यहाँ पर, टॉप 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री में देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट, जब यहाँ से ये बिल्डिंग के ऊपर, ओके, ऐसे जब बिल्डिंग के ऊपर दिखेगा ना, ओके, इसे क्या, ये 45 डिग्री है। ओके, और ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री। डेट मीन्स ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर से कोई ऑब्जर्वर जब ये बिल्डिंग 8 मीटर का जो हाइट वाला जो बिल्डिंग है, उसका जो फुट पॉइंट देख रहा है ये 30 डिग्री में, और जब टॉप पॉइंट देख रहा है मल्टी स्टोरेज से यहाँ से, ठीक है, यहाँ से जब, ओके, यहाँ से जब देखेगा यहाँ पर टॉप पोजीशन 45 डिग्री देख रहे हैं, 45 डिग्री में देख रहे हैं। ओके, हमेशा ये ए बी इसका डिस्टेंस है, ये जो बिल्डिंग है ए डी, और बी जो बिल्डिंग बी, हमें बी चाहिए और ए बी चाहिए। ओके, इन फिगर ए बी इक्वल टू distance between two building। ओके, और बी इक्वल टू height of the multi storied building। ओके, यहाँ पर जो एंगल मेंशन किया, एंगल देखोगे, ये एंगल बी ए ई इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, और थोड़ा सा यहाँ पर देखोगे, ये जो टॉप पोजीशन देख रहे हैं ना, टॉप पोजीशन में यहाँ पर 30 डिग्री में देख रहे हैं। यहाँ पर देखोगे 30 डिग्री है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मेंशन, क्वेश्चन में मेंशन किया था द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ द 8 मीटर, टॉप एंड बॉटम, टॉप में 30 डिग्री और बॉटम में 45 डिग्री। यहाँ पर 45 डिग्री। ओके, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 30 डिग्री, ये देखोगे यहाँ पर। ओके, बी ए, हाँ, यहाँ पर 45 डिग्री। ओके, एंड एंगल सी डी ई इक्वल 30 डिग्री। ओके, इन ट्राइंगल ए बी ई वी हैव, यहाँ पर देखोगे ए बी ई, दैट मीन्स
परपेंडिकुलर बाय बेस, tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस BE by AB implies 1 equal to 10 45 means 1 equal to BE by AB implies okay AB equal to BE. okay number 1. next देखोगे in triangle CDE we have, यहाँ पर देखोगे 30 डिग्री इक्वल टू CE और DE CE बाई DE. और यहाँ पर और एक बात मेंशन करोगे, यहाँ पर ये जो एंगल है ना, यहाँ पर AB इक्वल टू CD. ओके और यहाँ पर देखोगे BE हाइट ऑफ द ओके. नेक्स्ट यहाँ पर हाइट ऑफ AD इक्वल टू 8 मीटर. ओके इक्वल टू BC ये देखोगे. ओके implies 1 by root 3 equal to CE by DC implies DC equal to root 3 CE. okay then number 2. from 1 and 2 देखोगे BE equal to AB, B इक्वल टू ए बी, ये दोनों इक्वल है. उसके बाद CD जब होगा ए सी डी इक्वल टू रूट 3 CE. ओके यहाँ पर from 1 and 2 we get AB equal to CD. that means BE equal to root 3 CE. BE means यहाँ पर देखो BE means implies BE means BC plus CE equal to root 3 CE equal to B. यहाँ पर देखो BE means 8 मीटर equal to root 3 CE minus CE. okay implies C कॉमन ले लो, यहाँ पर root 3 minus 1 equal to 8. that implies CE equal to 8 by root 3 minus 1. ओके अब रेशनलाइज करो, यहाँ पर 8 root 3 minus 1, यहाँ पर प्लस 1 दो, यहाँ पर root 3 minus 1 और root 3 plus 1 equal to 8 root 3 plus 1 by 3 minus 1. that means 2 होगा, 2 से डिवाइड करोगे 4 root 3 plus 1 मीटर. ओके that means C equal to ओके ये मिला हमें. ओके therefore from 1 लिखो, from 1 या 2 डिस्टेंस हमें से 2 from 2 we get ओके 2 DC. ये देखो DC इक्वल टू AB इक्वल टू DC इक्वल टू AB. यहाँ पर देखो कितने होते हैं
√3 सी का जो वैल्यू है, सी का वैल्यू यहाँ पर क्या मिला 4√3 + 1 ओके मीटर implies 4√3 into √3 3 + √3 मीटर ओके। डेट मीन्स ए बी का जो डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस हमें मिला ओके। अब चाहिए बी ई इक्वल टू, देखो बी ए बी इक्वल टू ए बी मीन्स यहाँ पर क्या है ओके, ए बी मीन्स बी इक्वल टू ए बी फ्रॉम, डेट मीन्स ए 1 में जो वैल्यू है वही वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पर 4√3 + √3 मीटर। डेट मीन्स इसका हमें आंसर मिल गया। डिस्टेंस जो दो बिल्डिंग का जो डिस्टेंस है वो 4 × 3 + √3 मीटर, और जो हाइट है, और जो हाइट होगा वो सेम होगा